नमस्कार दोस्तों, आइए आज चर्चा करते हैं आधार से संबंधित 3 नए नियमों के बारे में। यूआईडीएआई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। 1 नवंबर 2025 से आधार धारकों के लिए 3 नए नियम लागू हुए हैं। पहला नियम है ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट, यानी कि आधार में कुछ ही डिटेल का चेंज करना। दूसरा नियम है आधार पैन लिंकिंग, आधार और पैन का लिंक हो जाना। तीसरा नियम है आधार केवाईसी प्रक्रिया। यह आसान केवाईसी प्रक्रिया इन्होंने कर दी है। तीनों नियम के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले नियम की अगर चर्चा करें, इसका नाम है ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट। अब आप घर बैठे अपने नाम, पते, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए आधार सेवा केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यूआईडीएआई एक ऐप भी लॉन्च करने वाला है, जो एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल के फ़ोन दोनों में लागू होगा। 1 नवंबर 2025 से यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस डिजिटल सिस्टम के आने से आधार सेवा केंद्र जाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मुश्किल भरा फिजिकल पेपर वर्क भी कम हो जाएगा। 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले कुछ नियमों का ऐलान यूआईडीएआई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा कर दिया गया है। इसके लिए अब दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यूआईडीएआई जानकारी के अन्य सरकारी डेटाबेस जैसे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से सत्यापित कर लेगा। बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस, फ़ोटो, इन्हें चेंज कराने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा। यूआईडीएआई ने बढ़ाई आधार अपडेट फ़ीस। बढ़ी हुई फ़ीस 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। डेमोग्राफिक अपडेट फ़ीस 50 से बढ़कर 75 रुपये हो गई है। नया आधार एनरोलमेंट कराने के लिए अब कोई चार्ज नहीं देना होता है। ये चार्ज पहले भी नहीं देना होता था, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यदि 5 से 15 साल के बीच बच्चे का बायोमेट्रिक करा रहे हैं तो उसका भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको 125 रुपये और डेमोग्राफिक अपडेट कराने के लिए आपको 75 रुपये का चार्ज आवश्यक देना होता है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें, यह है आधार पैन लिंकिंग। आधार पैन लिंकिंग अब अनिवार्य हो गया है। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, यानी उस पैन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आधार और पैन को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। 31 दिसंबर 2025 से पहले आप लिंक कर लीजिए, वरना 1 जनवरी 2026 के बाद आप अपने पैन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नए पैन कार्ड के आवेदन करते समय भी अब आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। पैन और आधार का लिंकिंग कराने के लिए एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। उसमें आधार को चेक करने के लिए कि वो आधार पैन से लिंक है या नहीं है, उसका स्टेटस जानना है कि वो लिंक है या नहीं है, या फिर किस प्रकार से लिंक करते हैं, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी हुई है। 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप अपना आधार पैन से लिंक अवश्य करा दीजिएगा। इसमें आपको 1000 रुपये का पेमेंट अब करना होता है। 2023 की अगर बात करें तो उस समय अप्रैल तक का समय दिया गया था, तब तक आधार और पैन लिंक करने का कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन अब अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 दी है, जिसमें कि आपको 1000 रुपये का पेमेंट गवर्नमेंट को करना होगा। उसी के बाद अपने पैन कार्ड को आप आधार से लिंक कर पाएंगे। तीसरे नियम की अगर बात करें तो इसका नाम है आसान केवाईसी प्रक्रिया। बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी प्रक्रिया अब आधार, ओटीपी, वीडियो केवाईसी या आमने सामने सत्यापन के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जिससे यह पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी और इसका उद्देश्य होगा इसको फास्ट बनाना। अब घर बैठे भी आप अपनी केवाईसी आधार के माध्यम से कर पाएंगे। यूआईडीएआई एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी सेवा के माध्यम से आधार संख्या धारक की पहचान सत्यापित करने की व्यवस्था प्रदान करता है। केवाईसी मतलब अपने कस्टमर को जानना, नो योर कस्टमर। ई केवाईसी सेवा पहचान का प्रमाणित त्वरित सत्यापन प्रदान करती है
और कागजी सत्यापन व केवाईसी की लागत को काफ़ी कम करती है। हालांकि ऑनलाइन ई-केवाईसी के यह विधि सभी एजेंसियों के लिए उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित कुछ कारणों से उपयुक्त नहीं भी हो सकती है। ऑनलाइन ई-केवाईसी के विश्वसनीय कनेक्टिविटी आवश्यक है, यानी कि ई-केवाईसी कराने के लिए आपको कनेक्टिविटी इंटरनेट की होनी आवश्यक होगी, तभी आप केवाईसी कर पाएंगे। निवासी को ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए बायोमेट्रिक्स प्रदान करने की आवश्यकता भी हो सकती है। यूआईडीएआई ऑडिट उद्देश्यों के लिए केवाईसी अनुरोध का रिकॉर्ड रखता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानने की प्रक्रिया अब बहुत ही आसान कर दी गई है। यह फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आप अपने बैंक में जाकर केवाईसी करा सकते हैं। आप आधार ओटीपी के माध्यम से भी केवाईसी खुद ब खुद कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको वेबकैम की आवश्यकता होती है। उसके थ्रू भी आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट और सबसे पुराना तरीका आमने सामने सत्यापन के माध्यम से। इस प्रकार से भी बैंक में जाकर आप अपनी केवाईसी पूरी कर सकते हैं। यह बदलाव केवाईसी प्रक्रिया को तेज और पेपरलेस या सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी और अपने दोस्तों को, मिलने वालों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।